नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय बेहद अहम है। आपका नाम क्या आपको सूट कर रहा है? किस तरीके से आप देखिए कि आपका नाम सही है या गलत है, या उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है। एक बात देखिए, नाम का असर बताने की जरूरत नहीं है आपको। नाम का असर हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए नाम का असर पड़ता है। कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है मैं क्लियर करूँगा, चाहे वो नाम को लेके हो, चाहे वो जगह को लेके हो, चाहे वो व्यवसाय में कौन सा आप अपना नाम रखें। मतलब ठेकेदारी कर रहे हैं तो आपका जो भी फर्म का नाम है वो क्या होना चाहिए, क्या आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। या किसी भी प्रकार का कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, फर्म का नाम रखना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से उसको देखें कि आपके नाम के साथ वो सूट करेगा कि नहीं करेगा। इसमें यह भी आप देख सकते हैं कि फला देश या फला शहर आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के सामने एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि दो नौकरी के लिए प्रपोजल दिया, अब दो जगह से जो है कॉल लेटर आ गया, दो कंपनियों से कॉल लेटर आ गया। अब दो कंपनियों में चुनाव, जो भी अच्छा है खराब है, कंपनी बड़ी है छोटी है, वो एक अलग चीज हो गया, वो एक अलग चुनाव का तरीका हो गया जो आपको करना है। लेकिन अगर ये आप पूछेंगे कि इन दोनों में से कौन सा मेरे लिए बेटर होगा, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। मैं अभी तरीका आपको बताने जा रहा हूं, इससे भी आप निकाल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कहा जाता है नाम, माता पिता बच्चों का नाम रखते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, मार्कशीट पे नाम चढ़ जाता है, अकाउंट में नाम चढ़ जाता है, कोई बात नहीं, वो वैसे ही रहने दीजिए। अब मार्कशीट में नाम बदलना तो बहुत टेढ़ी कीर हो जाएगी, ठीक है, आप उसको वैसे ही रहने दीजिए। मान लीजिए किसी का नाम कुछ भी है, उसके नाम के आगे जो है या पीछे करके जो है AR कोई भी अल्फ़ाबेट लगा के जो है इसको आपको बैलेंस करना है। किस तरीके से करना है, 10 मिनट का समय दे दीजिएगा मुझे, मैं आपको एक एक करके जो है तरीके से मैं बताता हूँ किस तरीके से ये देखा जाता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 7/7/1976 है। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर 8 भी हो सकता है, यहाँ पर 10 भी 1 भी हो सकता है, और यहाँ पर अगर कहा जाए 84, 85, 86, 2001 या 2022 भी हो सकता है। 7/7/1976, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नंबर आपको साफ दिख रहे होंगे। एक बात, मित्र कौन है और शत्रु कौन है, ये बेहद महत्वपूर्ण अंक हैं। इसको नोट कर लीजिएगा एक जगह पे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ध्यान से देख लीजिए और तुरंत इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, देर मत करिए। मैं भले 2 मिनट रुक जा रहा हूं, लेकिन इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका ही जो है 7/7/1976 है, या फिर एग्जाम्पल मान लीजिए 7/7/1976। 7 में अगर कहा जाए, 7 में अगर कहा जाए, 1 में अगर कहा जाए 9, 7, 6, इन सबको आप जोड़ लीजिए, इन सबको आप जोड़ लीजिए। इसे हम लोग कहते हैं भाग्यांक, या फिर कह लिए डेस्टिनी नंबर। जो आपका डेस्टिनी नंबर है ये भी कहा जाएगा। 7 + 7 + 1 + 9 + 7 + 6। इसमें क्या किया, सबको हमने जोड़ लिया। 7, 7, 1, 1, 9, 7, 6। सबको जोड़ने के बाद 7 दूनी 14, 1 15, सबको जोड़ने के बाद 37 आता है। अब 37 को भी प्लस कर लीजिए। देखिए 3 और 7 प्लस किया, 7 3 10 हुआ, 10 का 0 हटा दिया, 1 आया। 10 को भाई प्लस करेंगे आप, 1 और 0 करेंगे तो 1 ही आएगा ना। एक बात, एक नंबर ये निकाल लेना है आपको। अब क्या करना है, आपका नाम जो है कुछ भी हो सकता है, चाहे अमित हो, चाहे एंथोनी हो, चाहे हरदीप हो, चाहे खालिद हो, मोहम्मद हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी जात का, कोई भी धर्म का, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के मैंने लिया कि सौरभ आपका नाम है, सौरभ।
अब सौरभ में अगर देखा जाए 3 नंबर, अब ये कहां से 3 नंबर मिला? एक चार्ट आपके सामने आ रहा होगा, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी, ये बेहद जरूरी चार्ट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि AIJQY के आगे 1 लिखा है, 1, CGLS के आगे 3 लिखा है, OZ के सामने 7 लिखा है, FP के सामने 8 लिखा है। इसी तरीके से इसमें आपको करना है। S के आगे क्या लिखा है? S के आगे लिखा है 3, उस चार्ट में जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा था, जिसका आपने स्क्रीनशॉट अभी लिया है। अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए। A के आगे अगर कहा जाए 1 नंबर लिखा था उस चार्ट में, U के आगे अगर कहा जाए 6 नंबर लिखा था उस चार्ट में, R के आगे अगर कहा जाए 2 नंबर लिखा था उस चार्ट में, A के आगे अगर कहा जाए 1 नंबर उस चार्ट में लिखा था, B के आगे अगर कहा जाए 2 नंबर उस चार्ट में लिखा था, 5 के आगे अगर कहा जाए, H के आगे अगर कहा जाए तो 5 नंबर लिखा था उस चार्ट में। ठीक है, वो चार्ट बेहद महत्वपूर्ण है। ये तो मैंने उदाहरण आपको बताया सौरभ, इसी तरीके से कुछ भी नाम आपका हो सकता है, चाहे वो आनंद नाम हो, चाहे वो शुभ नाम हो, चाहे वो अनादि नाम हो, चाहे वो अमर नाम हो, कुछ भी आपका नाम हो सकता है। ठीक है, चाहे वो यश नाम हो। इसको सबको जोड़ लीजिएगा, इसको सबको जोड़ लीजिएगा। 3 + 1 6, 2 1 2 5, सबको जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20, और 20 को जब जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक आप समझ गए होंगे कि ये आपको करना है। एक बार अब क्या करना है ये समझ लीजिए, जो सबसे जरूरी फैक्टर है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर लिखे हैं। ठीक है, ये नंबर हैं। अब इन नंबरों में आपको देखना है, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ का नंबर 1 है, ये 1 आया जो मैंने निकाला है। डेट ऑफ बर्थ आपका कुछ भी हो सकता है 6 निकल के आए, हो सकता है 7 निकल के आए, हो सकता है 8 निकल के आए, हो सकता है 9 निकल के आए, हो सकता है 3 निकल के आए, कुछ भी निकल सकता है। जो एग्जाम्पल मैंने लिया है उसमें निकल के आया 1 नंबर। ठीक है, और सौरभ जो नाम लिया था उसमें निकल के आया था 2 नंबर, सबको जोड़ने के बाद उस चार्ट के अनुसार। अब 2 नंबर देखिए इसमें, इस सीरीज में क्या है। 2 नंबर अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि 1 नंबर इस डेट ऑफ बर्थ का, अगर कहें भाग्यांक का 1 नंबर अगर कहा जाए तो ये मित्र नंबर कहलाएगा। 2 नंबर सौरभ का, ये कहीं ना कहीं 2 नंबर यहां आ रहा है तो ये मित्र है। अगर ये सौरभ का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 6 नंबर आता तो ये कहा जाता कि आपका नाम आपको सूट नहीं कर रहा है। बात समझिए। अगर 8 नंबर आता पूरा सौरभ को जोड़ने के बाद तो ये कहा जाता कि आपका नाम आपको सूट नहीं कर रहा है। अगर 6 नंबर या 8 नंबर आता तो ये स्थितियां बनती। अब इसको आपको बैलेंस करना होता कि क्या करें ऐसा जो है, ये नाम जैसे विजिटिंग कार्ड आप छपवाते हैं या किसी को नाम लिखते हैं, भाई बैंक में अगर कहा जाए तो संभव होगा तो वहाँ पर भी आप जो है अगर संभव हो तो बदल सकते हैं। लेकिन नाम अगर कहा जाए जो दस्तखत करते हैं आप, उसमें जो है या फिर नाम बोलने वाले में, इसमें सौरभ में कहीं पे भी जो है कोई भी अल्फ़ाबेट जो है बढ़ा लीजिए। अगर आपका 6 नंबर आ रहा है तो, मैंने उदाहरण दे रहा हूँ, समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर सौरभ को जोड़ने पे 6 नंबर आ रहा है तो ये सूट नहीं कर रहा है आपको। इसमें आपने क्या किया, कोई भी अल्फ़ाबेट इसमें जो है जोड़ दिया। और जोड़ा किस हिसाब से, इन नंबरों को पाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपने जोड़ दिया ए और डाल दिया उसमें SAA कर दिया आपने। SAA करने के बाद अगर ये नंबर आ रहे हैं तो ये कहा जाएगा कि ये आपके लिए लकी नाम बन गया। फिर से समझिए, फिर से एक बार मैं बता देता हूं। 2 नंबर है और सौरभ की अगर कहा जाए तो 1 नंबर अगर कहा जाए तो यहां पर देखिएगा 1 नंबर ऐसे करके देखिएगा, और 2 नंबर अगर कहा जाए तो उनका नेम है, नेम यहां पर। इसमें भी एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको इन नंबरों में देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
जो सामने लिखे हैं, और जो नाम का अक्षर आ रहा है, नाम का नंबर आ रहा है, उसको इनमें देखिएगा, मित्र और शत्रु में। मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद जो अंतिम अंक बचे उसको नोट कर लीजिएगा। फिर नाम जो है अपना देख लीजिएगा, जो भी आपका नाम हो, उन सब नामों के लेटर, ठीक है, वो स्क्रीन पे मैंने जो चलवाया था उसका स्क्रीनशॉट आपने लिया था, उसमें से निकाल लीजिएगा। उन सबको जोड़ने के बाद नंबर जो है 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, जो भी आ रहा है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको इस पे रखिएगा। और जो आपके नाम का अंक निकल रहा है वो मित्र और शत्रु में, अगर शत्रु में आ रहा है तो कोई ना कोई अल्फ़ाबेट उसमें लगा के इस लाइन में आपको लेके आना है, इस लाइन में। ये रही एक बात, नाम निकालने का तरीका कि कैसे नाम निकाला जाता है। और ये तरीका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है, वैदिक के हिसाब से अगर कहा जाए बहुत टिपिकल है नाम निकालना। अगर आप ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं या फिर ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा तो आपको ज्योतिष में समझ में आ जाएगा, ठीक है, और उसको निकालने में या पढ़ने में ज्योतिष को बड़ा समय लग जाएगा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर कहा जाए तो ये बेहद अच्छा तरीका है न्यूमरोलॉजी। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम का अक्षर ये सूट कर रहा है, नहीं सूट कर रहा है, ये निकालना बेहद सरल है और ये असर करेगा। जितने भी बड़े बड़े आपने जो है फिल्म स्टार देखे होंगे, बड़े बड़े लोग देखे होंगे, कहीं ना कहीं उन सभी में जो है कुछ ना कुछ जो है ये लोग करेक्शन कराते हैं, कुछ ना कुछ करेक्शन करते हैं। तो मैंने बता दिया, आपको किसी के पास नहीं जाना है, सीधे उठाना है, देखना है और समझ लेना है। वैदिक ज्योतिष में अगर कहा जाए तो अक्षर निकलते हैं। अक्षर का मतलब हो गया जो हम लोग जन्म कुंडली के हिसाब से देखते हैं कि भाग्य में कौन सा ग्रह है, लक्ष्मी स्थान पे कौन सा ग्रह है, लगन कौन सा है, किस समय पे जन्म हुआ था, उस समय पे चंद्रमा की किस राशि में था, कौन सी महादशा, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उससे अक्षर निकलता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो है ये तरीका है। और इसी चीज़ के आदमी जो है काफ़ी फीस देता है, चाहे वो 2000 फीस ले रहे हों या 5000 फीस ले रहे हों या 11000 फीस ले रहे हों, जैसा जिसका नाम है उस हिसाब से वो फीस लेता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से निकालने में आराम से 2 मिनट लगेगा, ये आपका निकल आएगा। एक बात, अब यहाँ पर बात आती है कि कंपनी कैसे देखें या कंपनी का नाम कैसे रखें, कि कौन सी कंपनी आपको जो है, या नाम रखने के बाद कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदारी शुरू करना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, तो वो कौन सा नाम है जो आपको जो है सूट करेगा। एक चीज़ और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, जो मैंने जैसे सौरभ बताया है, सौरभ की जो कास्ट होगी, सिंह है, शर्मा है, कमल है, सरोज है, खान है, अयूब है, एंटोनी है, ठीक है, कोई भी जात हो सकती है, उस जात को इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप जो है पूरा नाम, मान लीजिए सौरभ सिंह है या सौरभ शर्मा है, तो शर्मा को भी इसमें काउंट करके चलिएगा। मैंने केवल उदाहरण के लिए आपको जो है सौरभ नाम लिख के बताया, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता नाम सौरभ शर्मा, ठीक है, अगर मैं लिखता तो लंबा हो जाता, दिक्कत आती समझने में और समझाने में। समझने में क्यों? क्योंकि ये भर जाता एरिया, थोड़ा ही एरिया बचा था, ठीक है। आप अपनी कास्ट को लगा लीजिएगा, उसके बाद जो है काउंट करिएगा। रही आपकी जो है फर्म का नाम, सिटी का नाम, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है, उस कंपनी का नाम इस जगह पे रखिएगा जहाँ पर सौरभ आपने रखा है। पूरा नाम जैसे मान लीजिए राहुल एसोसिएट्स है या फिर सौरभ एसोसिएट्स है, तो आपको क्या करना है, पूरा लिखना है सौरभ एसोसिएट्स। उसके नीचे जो है, जो मैंने आपको चार्ट भेजा था उसमें से नंबर निकाल लेना है, उसको जोड़ लेना है। भाग्यांक जो आपका निकल के आ रहा है, भाग्य मतलब डेट ऑफ बर्थ का, उसी तरीके से बिल्कुल आपको करना है। डेट ऑफ बर्थ इधर से देखना है और जो कंपनी का नाम आ रहा था उसका जो है अंक आ रहा था वो इसमें देखना है, शत्रु है कि मित्र है। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से जो है इन चीज़ों को देखा जाता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रेम मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, माता पिता परेशान ना हो पाए कि मेरा बच्चे का नाम गड़बड़ है, गलत है,
किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना है। 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, इसको अपने हिसाब से आप करेक्शन कर सकते हैं अगर खराब है तो। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप सभी से। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।